आज जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आईवी फ्लूइड्स, टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड यानी क्या है? इसका फुल फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड इज इंट्रावेनस फ्लूइड विच इज डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू वेन, यानी इंट्रावेन में डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं आईवी फ्लूइड को। दोनों में हिंदी और मराठी में। आईवी फ्लूइड को इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहा जाता है। इन्हें सीधे वेन के अंदर लगाया जाता है। उसका टाइप ऑफ है एनएस यानी नॉर्मल सलाइन, डीएनएस यानी डेस्टस नॉर्मल सलाइन, आरएस यानी रिंगल सेलेक्टेड सॉल्यूशन, और D5 एंड D10 D25 सॉल्यूशन, मॉनिटर सॉल्यूशन। चलिए एक एक दिख दो, पहले एनएस देखने वाला है। एनएस सलाइन, उसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है? 0.9% NaCl, 100 ml बॉटल, 500 ml बॉटल। नॉर्मल सलाइन की 2 बोतल आते हैं, 100 ml और 500 ml। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9 होता है। ये है उसका यूजेज जानते हैं नॉर्मल सलाइन का। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने पर। दूसरा है वाउंड वॉशिंग, घाव को धोने के लिए। तीसरा है डायलेशन ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन मिलाने के लिए। मेंटेन वाटर बैलेंस, पानी की कमी को पूरा करने के लिए उसका यूजेज है। और उसका डोज देखते हैं। डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन कंप्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन इन डिसीज, यानी पेशेंट का कि डिसीज कंडीशन पे डिपेंड रहेगा कितना देना है कितना नहीं। नॉर्मल सलाइन कितना देना है ये मरीज की अवस्था एवं उसकी बीमारी पर निर्भर है। 2000 ml तो 3000 ml 25 आवर में दे सकते हैं। मरीज को लगभग 3000 ml 25 घंटे के अंदर दे सकते हैं। एनआर में 24 घंटे में 2000 किंवा 3000 ml दे सकते हैं। उसका नोटिस देखो, यदि किसी को व्यक्ति ब्लड प्रेशर की समस्या है, यहाँ नॉर्मल सलाइन नहीं देने से, यानी किसी को ब्लड प्रेशर का समस्या है तो नॉर्मल सलाइन नहीं देना है। दूसरा आएगा डीएनएस, डेस्ट्रस नॉर्मल सलाइन। क्या पाया जाता है? कंपोजिशन 0.9 NaCl प्लस 5 ग्राम डेस्ट्रस, 500 ml बोतल, 0.9 NaCl और 5 ग्राम डेस्टर पाया जाता है। डेस्ट्रस नॉर्मल सलाइन यूजेस, उसका यूजेस जानते हैं। डिहाइड्रेशन, पानी की कम हो जाने पर। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने पर। टू ट्रीट इंश्योरेंस शॉक के इन इंसिडेंटली कंडीशन, इंसिडेंट हो जाने पर। उसका डोसेज जानता है। क्वांटिटी ऑफ डेस्ट्रस नॉर्मल सलाइन डिपेंड ऑन पेशेंट एंड डिसीज। ये भी है पेशेंट का कंडीशन, उसका अवस्था एवं उनकी बीमारी पर निर्भर करते हैं डोज कितना होगा। 2500 3000 ml 24 ईयर्स, 24 घंटे में मरीज को 2500 किंवा 3000 ml तक डेस्ट्रस नॉर्मल सलाइन दिया जाता है।
उसका नोटिस करो। शुगर मरीज को रजिस्टर नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर ज़्यादा रहता है, इसके लिए शुगर पेशेंट को नहीं देना चाहिए। तीसरा आरएल, रिंगर्स लेफ्टर सॉल्यूशन। उसका कंपोजिशन क्या है? इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट in which is present sodium chloride, potassium chloride, सोडियम लैक्टेट। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट को मिक्सचर होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। पहले इसका यूजेज जानते हैं। डिहाइड्रेशन, पानी कम हो जाने पर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कम हो जाने पर, ड्यूरिंग सर्जरी का बाद में दिया जाता है। वार्निंग कंडीशन, कोई व्यक्ति जल जाते हैं तो यहाँ दिया जाता है। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम होने पर, पेशेंट को भी दे सकते हैं। डोज ऑफ आरएल, इसका डोज कितना? डोजन ऑफ आरएल इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिसीज। रिंगर लेक्टर कितना देना है मरीज को अवस्था एवं बीमारी पर निर्भर करते हैं। 24 घंटे में 500 to 1000 ml 24 घंटे में दे सकते हैं। 500 से 1000 ml 24 घंटे में मरीज को दिया जाता है। उसका कंपोजिशन देखिए। D5 5 ग्राम डेस्टोज इन 100 ml, D10 10 ग्राम डेस्टोज 100 ml, D25 25 ग्राम डेस्टोज 100 ml। इसका यूजेज देखिए। डिहाइड्रेशन, पानी कम होने पर, वीकनेस होने पर, डिजीनेस, वीकनेस यानी कमजोरी होने पर, डिजीनेस यानी चक्कर आता, आदमी को कभी कभी चक्कर आता है, उसे टाइम भी देता है। इतना मात्रा में देना चाहिए। 2000 ml तो 3000 ml 24 घंटे में। 24 घंटे में 2000 से 3000 ml मरीज को दिया जाता है। मॉनिटर सॉल्यूशन, this is the type of diuretic solution. It is means increase the value of urine, यानी ये देने पर अपना इंक्रीज ऑफ यूरिन यानी यूरिन ज़्यादा बढ़ जाता है। और किसी को ज़्यादा हाइपोटेंशन होता है तो ये दिया जाता है। कंपोजिशन क्या बन जाता है? 20 ग्राम 20 ग्राम मॉनिटर एंड 100 ml पानी में 20 ग्राम मेनिटॉल पाया जाता है। यानी किसी को ज़्यादा सूजन होता है तो भी ये जाता है, और दूसरा क्या है, ज़्यादा हाइपोटेंशन है तो भी देने पर हाइपोटेंशन कम हो जाता है, क्योंकि एंटी डायरेटिक सॉल्यूशन है। थैंक यू। आज का वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।